प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के वंश में एक प्रतापी राजा हुए। राजा उत्तानपाद। उनका राज्य न्याय और धर्म पर आधारित था। राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी सुनीति जो सरल, करुणामयी और धर्मनिष्ठ थी, तथा छोटी रानी सुरुचि जो सौंदर्यवती किंतु अहंकार और ईर्ष्या से भरी हुई थी। इन्हीं के महल में 5 वर्ष का राजकुमार ध्रुव पला बढ़ा। ध्रुव की माता सुनीति होने के कारण वह महल में अक्सर उपेक्षित रहता। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठना चाहता, तब रानी सुरुचि ने कठोर वचन कहे, हे बालक, यदि यह स्थान चाहिए तो पहले मेरे पुत्र के समान बनो। इसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु की घोर तपस्या करनी होगी। यह अपमान सहन न कर पाने पर बालक ध्रुव अत्यंत दुखी हो उठा। अपनी माता सुनीति से मार्गदर्शन पाकर वह वन की ओर चला गया। वहाँ उसकी भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने बालक की व्यथा सुनी और उसे धैर्य देकर कहा, वत्स, यदि जीवन में अडिग स्थान चाहिए तो भगवान विष्णु की शरण लो। सच्ची तपस्या ही तुम्हें वह गौरव दिलाएगी जो कोई छीन नहीं सकेगा। नारद जी की वाणी से प्रेरित होकर ध्रुव ने कठोर तप किया। बालक होते हुए भी उसका संकल्प अटल रहा। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वरदान देते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अडिग और शुद्ध है। तुम्हें वह स्थान मिलेगा जो कभी न डिगेगा। आकाश में तुम्हारा नाम अमर रहेगा और तुम ध्रुव तारा के रूप में समस्त जगत के पथ प्रदर्शक बनोगे। इस प्रकार स्वयंभू मनुवंश के राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपनी दृढ़ भक्ति और निश्चय से देवताओं तक को प्रसन्न किया और अमृतत्व पाया। बोलो हरि ओम।